एक डिक्लेरेशन की तैयारी कर रहे हैं। We have not reached an agreement. We go back to the United States having not come to an agreement. इसी वजह से मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं और अब अमेरिका का वफ्द वापस रवाना हो चुका है। लेकिन फिर अचानक अमेरिकन की तरफ से एक ऐलान हुआ और उसके बाद एक तरथली सी मच गई और उसके बाद फिर हालात जो हैं बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए। समझ नहीं आ रही थी कि अब इसको क्या समझा जाए। जेडी वेंस आते हैं, आकर खड़े होते हैं, अमेरिकन मीडिया को पहले बुलाया जाता है और वो 52 सेकंड तक सिर्फ अपनी बात कहते हैं। अचानक ये मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं और सबका ख्याल ये था कि इतवार के दिन भी चलेंगे और इसका इजहार दोनों तरफ से कर दिया गया है, अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। और इस प्रेस टॉक में उन्होंने बात की सिर्फ अमेरिकी मीडिया से। जो ब्रीफिंग देने के लिए आए थे वो छोड़कर चले गए। अमेरिकन वफ्द जो है वो पाकिस्तानी हदूद से निकल गया है और इस वक्त भी त्यारा जो है वो हवा में है। जहां मुज़ाकरात हो रहे थे, जहां ये मेहमान ठहरे हुए थे, वहां कोई मीडिया नहीं जा सका सिवाय अमेरिकन मीडिया के। आने से पहले ही, यानी जिस वक्त ये डायलॉग शुरू भी नहीं हुए थे, तब से ही टीवी शोज का सिलसिला जारी था। बहरहाल पूरी रात क्या होता रहा और आखिर में जो मायूसी है, ईरान ने किसी भी चीज को मानने से इनकार कर दिया है और उन्होंने ये कह दिया कि हम वापस जा रहे हैं बगैर किसी मुआहदे के। जो है ये पीस टॉक जो है वो कामयाब नहीं होगा, लेकिन कई लोगों का कहना था कि नहीं जी, ऐसी बात आप ना करें और आप तो गलत बात कर रही हैं और ये तो पाकिस्तान के खिलाफ है, तो फलाए तो दिमाग के पता नहीं क्या क्या कहानियां मुझे कर रहे थे। आज सुबह जी जेडी वेंस साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि जी हमने तो बहुत अच्छा प्रपोजल रखा था ईरान के आगे, लेकिन ईरान ने कोई भी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि ये टॉक्स जो है वो एक तरह से फेल हो गई हैं। बहरहाल जेडी वेंस अब इस वक्त वापस जा चुके हैं, उनको सी ऑफ कर दिया गया है एयरपोर्ट से और कुछ ही देर में जो है अब बल्कि शुरू हो भी गए हैं हमारे जो वाइस के लीजिए प्राइम मिनिस्टर और जो फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त शुरू हो चुकी है। और जाते जाते जेडी वेंस ने जो है वो फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा कर दिया। लेकिन बहरहाल अब वो शुक्रिया अदा ना करते तो क्या करते। आने से पहले ही, यानी जिस वक्त ये डायलॉग शुरू भी नहीं हुए थे, तब से ही टीवी शोज का सिलसिला जारी था। हमारे चैनल पर भी प्रोग्राम्स हो रहे थे और हम यही कह रहे थे बार बार कि जी ये जो है ये पीस टॉक जो है वो कामयाब नहीं होगा, लेकिन कई लोगों का कहना था कि नहीं जी, ऐसी बात आप ना करें और आप तो गलत बात कर रही हैं और ये तो पाकिस्तान के खिलाफ है, तो फलाए तो दिमाग के पता नहीं क्या क्या कहानियां मुझे कर रहे थे। जबकि मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रही थी, मैं साफ साफ कह रही थी कि ये जिस तरीके से ये पीस टॉक करवाई जा रही है, जिस तरह से ये बातचीत आगे बढ़ रही है या लोग एक दूसरे के साथ मिलने के लिए आए हैं, वो ऐसा लग नहीं रहा था कि इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। वो ऐसा लग नहीं रहा था कि कहीं पे भी कोई ऐसी बात होगी कि जिससे ये कहा जाए कि ये पीस टॉक जो है वो सक्सेसफुल होगी। मैंने तो कल भी एक शो में कहा था कि समोसे पकौड़े तो ये अपने घर में भी खा सकते थे, यहाँ आके खाने की क्या जरूरत थी। इसलिए कि पहले आके जब दोनों डेलीगेशन पहुंच चुके थे, ईरान पहले आया था, अमेरिका बाद में पहुंचा था, दोनों डेलीगेशन जब पहुंच गए थे उस वक्त ही दोनों ने एक दूसरे के बारे में कह दिया था कि हम इसकी ये बात नहीं मानेंगे और हम उसकी वो बात नहीं मानेंगे। तो जब आपने बात माननी ही नहीं थी, आप लोगों को ये मालूम ही था कि आपने इसी तरह का बिहेवियर दिखाना है, इसी तरह से एक दूसरे के साथ बात करनी है, तो ऐसे में इस पीस टॉक का कोई मतलब बनता नहीं था। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोशिश की, या कह लीजिए पाकिस्तान को कहा गया ये कोशिश करने के लिए। किसने कहा? ईरान ने कहा या अमेरिका ने कहा या दोनों ने कहा। लेकिन बहरहाल हमने ये जो कोशिश थी वो की, लेकिन अब हुआ ये है कि जी कोई रिजल्ट उसका नहीं निकला है और जो जेडी वेंस हैं वो चले गए वापस और उन्होंने जाते जाते यही कहा कि जी हम जा रहे हैं और हमने अपनी तरफ से बेहतरीन प्रपोजल जो है वो ईरान को दिया था और कहा यह था कि जी ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, उसके ऊपर या न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए कोशिश भी नहीं करेगा। उस पर ईरान की तरफ से जो है वो कोई ऐसा उनको रिस्पांस नहीं मिला जिससे उनको ये लगा कि ईरान ने उनकी बात मान ली। ईरान ने पहले भी उनकी कोई बात नहीं मानी है और अभी भी मेरा ख्याल है कि फिर दोबारा से हम उसी टाइम पे वापस जाने वाले, यानी कि जैसे कहते हैं ना प्रोग्राम जो चल रहा था मार्कोटाई का और एक दूसरे के ऊपर अटैक का, शायद वो फिर से शुरू हो जाएगा या फिर शायद वो बंद ही नहीं हुआ था। क्योंकि आप लोग देख ही रहे थे कि इजराइल की तरफ से तो अटैक्स चले जा रहे थे और कहीं से भी जो है वो रुकते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। और यही जहाल जो है वो लेबनान को लेकर भी था। ईरान ने कहा था कि जी आप लेबनान जो है उसके ऊपर अटैक बंद कर देंगे, उसके बाद जो इनके एसेट्स हैं यानी जो फ्रीज कर रखे हैं उसको आप हमें दे देंगे और इसके अलावा जो डैमेजेस किए हैं उसके पैसे भी जो है वो या उसके लिए भी जो है वो अमेरिका जो है वो तमाम जो खर्चे हैं उसको पूरा करेगा। हो सकता है अमेरिका खैर पैसे वैसे का तो अमेरिका को इशू नहीं होगा, लेकिन अमेरिका ने जो कंडीशंस लगाई थी कि ईरान जो है वो एक तो कह लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसके ऊपर अपना कब्जा जो है वो छोड़ देगा और वहां से आते जाते जितने भी शिप्स होंगे उनसे जो है वो पैसे नहीं वसूल करेगा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जाएगा और जो मिसाइल्स बना रहा है उसकी रेंज कम करेगा। किसी भी बात के ऊपर ना तो अमेरिका राजी हुआ है और ना ही कह लीजिए कि जो है ईरान जो है वो राजी हुआ है। यानी ये
पीस टॉक जो है वो बुरी तरह से नाकाम हो गई है। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान का इसमें इसलिए कोई बात नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान ने तो सिर्फ इतना कहा था कि हम दोनों पार्टीज को आमने सामने बिठा रहे हैं और बात करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये पाकिस्तान ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि जी हम ये पीस टॉक को सक्सेसफुल करा देंगे और दोनों एक दूसरे की कंडीशन या शर्तें जो है उसको मान जाएंगे। बहरहाल अब इस वक्त इसाक डार साहब मेरे सामने, क्योंकि टीवी लगा, मैं आपको वहां से बता रही हूँ कि इसाक डार साहब जो है उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका और ईरान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दोनों का शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर दोनों ने सीज फायर किया और उसके बाद दोनों ही कंट्रीज के ऑफिशियल्स जो है वो पाकिस्तान आए और उन्होंने आपस में बात किया। अब ये बात जो की है जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, जिसका सिर्फ जवाब ना ही है, तो खामखाई का उन्होंने भी अपना पेट्रोल खर्च किया, हमारे यहाँ भी समोसे पकौड़े का खर्चा करा दिया और उसके बाद रिजल्ट निकला 0 यानी कि 0। तो फिर अगर यही होना था तो फिर आने की क्या जरूरत थी? वहीं से बैठे बैठे कह देते थी हमें आपकी कोई कंडीशन मंजूर नहीं है, हम आपकी किसी शर्त के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कई बार अपनी वीडियोस में भी कहा और कई जगह पर टीवी चैनल्स पे भी कि डोनाल्ड ट्रंप को टाइम चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वॉर में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो चाहते थे कि उनको थोड़ा सा ब्रेक मिले इस लड़ाई से, जो अटैक्स चल रहे हैं उसमें से, और वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ईरान ने जो है बहुत टफ टाइम दे रखा है अमेरिका को और यकीनन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं सोचा था। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की कैलकुलेशन जो थी ईरान के बारे में वो गलत हो गई और जाहिर है जब वो कैलकुलेशन गलत हो गई और उसके बाद जब ईरान पे उन्होंने अटैक किया और जवाब में ईरान ने उनको पटक पटक के धोना शुरू किया तो उसको फिर एहसास हुआ कि ये तो थोड़ी गड़बड़ हो गई है और हम इन्हें जो समझ रहे थे ये तो उससे कहीं ज्यादा कह लीजिए अग्रेसिव निकले, पावरफुल निकले या हिम्मत वाले निकले, जो मर्जी कह लीजिए। तो बहरहाल अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वॉर में से निकलने की कोशिशों में थे और डोनाल्ड ट्रंप को कुछ सोचने के लिए, कुछ अपनी कह लीजिए कि अपना दिमाग थोड़ा खंगालने के लिए टाइम चाहिए था और वो टाइम उन्हें प्रोवाइड कर दिया पाकिस्तान ने, कि पाकिस्तान ने कहा कि चले जी पीस टॉक करवा देते हैं। अब पीस टॉक करवाने से पहले जो है वो सीज फायर का कहा गया। अभी और बातें कि इजराइल की तरफ से कई जगह पर अटैक्स चलते रहे और वो सिलसिला बहुत कह लीजिए कंप्लीटली तो नहीं रुका लेकिन थोड़ा कम हो गया। उसके बाद ये हुआ कि जी इस दिन आ रहे हैं, उस दिन आ रहे हैं। पहले हमें कहा गया कि जी फ्राइडे को मीटिंग है, फिर कहा गया सैटरडे को मीटिंग है, फिर कहा गया हो सकता है संडे तक चली जाए क्योंकि अगर कोई रिजल्ट ना निकला तो दोनों कंट्रीज जो है वो संडे को भी बात कर सकती हैं। लेकिन जाहिर है कि ये जो 4-5-6 दिन जो मिल गए डोनाल्ड ट्रंप को इतना काफी था। उन्होंने फिर सोचा कि ठीक है अब बात करते हैं। जो बात की उन्होंने तो वो कंडीशंस तो वो पहले ही एक दूसरे की रिजेक्ट कर चुके थे। ये बार बार एक दूसरे को बताकर और बार बार रिजेक्ट करने की जो सिलसिला चला है उसके कुछ लोगों को समझ नहीं आई कि भाई जब आपने पहले ही अपनी अपनी कंट्रीज में बैठ के कह दिया था कि हम इसकी बात नहीं मानेंगे और हम उसकी बात नहीं मानेंगे और ईरान ने तो पहले एक बार ये भी कहा था कि जी हम तो न्यूक्लियर वेपन बना ही नहीं रहे और इन्होंने भी ये कहा था कि जी हमने तो उसकी ईंट सेंट बजा दी है और अब वो ऐसा सोच भी नहीं सकेगा, हम तो जंग जीत गए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऐसे जंग जीत गए कि सारी दुनिया को पता है कि उनको इतनी मार पड़ी है लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हम जंग जीत गए। तो खैर ठीक है, अब किसी के बोलने पे, किसी के कुछ कहने पे तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते और वो भी डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट के। तो बहरहाल वो जो भी समझते हैं समझा करें, लेकिन इस वक्त जेडी वेंस जिनको के काफी बेहतर समझा जाता है, शायद ईरान का भी यही ख्याल होगा कि जेडी वेंस आएंगे तो बात हो सकेगी, इसीलिए शायद वो तैयार भी हो गए पाकिस्तान आने के लिए और जेडी वेंस से बात करने के लिए। लेकिन हुआ यही कि रात भर हम लोग जो है यही सोच रहे थे कि शायद सुबह कोई अच्छी खबर मिलेगी या शायद यही पीस टॉक जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन सुबह जी जेडी वेंस ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने किया टाटा बाय बाय और वो जी चले गए। और अब कहा ये जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद दोबारा से दोनों कंट्रीज को समझाया बुझाया जाए और कहा जाए कि अब आप फिर जो है वो पीस टॉक कर ले। लेकिन उसके लिए कंट्रीज को समझाने की कोई खास बात जरूरत नहीं है, इसलिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे और उन्हें फिर ब्रेक चाहिए होगी तो शायद वो फिर दोबारा इस तरफ आ जाए। अब इसाक डार साहब जो है वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटे हैं, मतलब छोटी सी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बहरहाल इतनी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद उन्होंने लाइफ में कभी नहीं की होगी कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जी पाकिस्तान जो है शुक्रिया अदा करता है ईरान का भी और अमेरिका का भी कि दोनों ने हमारी बात सुनी और दोनों जो है वो पाकिस्तान आए और पीस टॉक करवाई। अब जैसे तो अगर ये पीस टॉक सक्सेसफुल हो गई होती और जेडी वेंस जाते जाते ये कह देते कि ये बहुत सक्सेसफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ईरान ने हमारी तमाम शर्तें मान ली हैं और हमने ईरान को एकदम सीधा कर दिया, तो शायद पाकिस्तान कहता कि देखें जी हमने तो इतना बड़ा काम कर दिया। लेकिन अब हुआ क्या है उससे उलट, यानी कि ना तो ईरान की जीत हुई है और ना ही अमेरिका की जीत हुई है। दोनों एक दूसरे के साथ मिले और उसके बाद दोनों ने जो है एक दूसरे की बात को रिजेक्ट कर दिया है। अब जेडी वेंस जो है वो जा चुके हैं और ईरान का जो डेलीगेशन है वो भी आज में ही वापस ईरान चला जाएगा। एक बार फिर
उसी जगह से लड़ाई शुरू हो जाएगी जहां पे रोकी गई थी, या ये समझे कि जैसे वो होता है ना कि जो सिलसिला रुका होता है वो वहीं से शायद फिर शुरू हो जाएगा। होना तो नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत इसकी शिद्दत में या जो अटैक्स चल रहे थे उसमें थोड़ी कमी आनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल बात की अब हो सकता है कुछ अर्से के बाद किसी और कंट्री में जाकर बात करने के लिए ये लोग तैयार हो जाएं। और लेकिन अगर ये बात करेंगे तो इनको पहले से समझना होगा, पहले से पता होना चाहिए कि अगर ये जा रहे हैं बात करने तो ये क्या बात करेंगे, उस बात को कैसे लिया जाएगा और कितनी सक्सेसफुल हो सकेगी। इसलिए कि अगर इसी तरह की मीटिंग्स इनकी चलती रही कि ये आए और एक दूसरे के साथ मिले, बात की और उसके बाद बिना फोटो सेशन के, इन्होंने तो कोई फोटो सेशन भी नहीं हुआ है कि जिसमें हम ये कह सकें कि दोनों तरफ के जो ऑफिशियल्स थे वो साथ में खड़े हुए हैं। और हमारे यहाँ तो बहुत फैशन है फोटोज वगैरह लेने का कि एक यादगार एक रह जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल अब होना यह है कि अब इंटरनेशनल मीडिया जो है खास तौर पे भारत का, अब वो हमें धोना शुरू करेगा पटक पटक के देखे जी फेल हो गया, देखे जी फेल हो गया। तो उनको मैं पहले ही कह दूं कि हमने तो कभी ये क्लेम किया ही नहीं था कि हम इसको सक्सेसफुल बना देंगे। हमने सिर्फ ये कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं वो बैठे और बात करें। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, कई लोग हमारे यहाँ से जाकर कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में इस्लामाबाद को जी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, बारात तैयार है। तो मैंने कहा था बिना दूल्हे के ये जो हमारे यहाँ जो बारात चल रही है ना वो सक्सेसफुल नहीं होगी। और वही हुआ, यानी नेतन्याहू की टीम में से कोई था ही नहीं यहाँ पर, और ये लोग यहाँ पर पीस टॉक कर रहे थे और नेतन्याहू वहां पर अटैक कर रहे थे। तो जाहिर है उनको गुस्सा तो आया होगा ना नेतन्याहू को कि भाई ना मुझे बुलाया ना मेरे किसी ऑफिशियल को बुलाया और ये मेरे ही बारे में फैसला कर रहे हैं बैठकर। दूसरी तरफ चाइना है, चाइना और अमेरिका, कई हमारे इंडियन दोस्त भी जो वीडियोस बनाते हैं वो कहते हैं कि जी ये असल में ये अमेरिका और चाइना की लड़ाई है और इसमें ईरान और बाकी कंट्रीज जो है वो हैं खामखा। तो जी बिल्कुल अब एक बार फिर चाइना और ईरान की इस वॉर में चाइना और अमेरिका की इस वॉर में चाइना और दोनों जो लड़ रहे हैं, अमेरिका और चाइना जो लड़ रहे हैं, उस बीच में ईरान और इजराइल जो है ये दोनों एक बार फिर अपना रोल प्ले करेंगे, यानी कि दोनों फिर लड़ना शुरू कर देंगे और उससे जाहिर है सभी का नुकसान होगा। महंगाई हर जगह हो रही है, पाकिस्तान में भी जो है फ्यूल शॉर्टेज और कई दूसरी चीजें जो है उसके इश्यूज बने हुए हैं। और गवर्नमेंट ने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में तो 3 दिन की छुट्टी कर दी है, यानी कि बच्चे जो हैं वो मंडे से थर्सडे तक स्कूल जाएंगे, उसके बाद जी फ्राइडे सैटरडे संडे जो है वो घर में जो है मौजे करेंगे। यानी कि पहले ही पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम की हालत खराब है, ऊपर से और ये कहकर कि जी क्योंकि फ्यूल नहीं है, क्योंकि लड़ाई चल रही है, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि वैसा है करके पाकिस्तान जो है वो और उन्होंने स्कूल कॉलेजेस को 3 दिन की जो है वो ऑफ के लिए कह दिया है। उसी के साथ साथ जो है हमें जी सऊदी अरेबिया और कतर यानी 2 कंट्रीज और ऐसी हैं पाकिस्तान को जो कि लोन देने पे तैयार है और उन्होंने कहा है कि जी तकरीबन $5 बिलियन का लोन जो है पाकिस्तान और लेने वाला है इन गल्फ कंट्रीज से। अब इन गल्फ कंट्रीज को भी तो जाहिर है कि अमेरिका ने ही कहा होगा, इसलिए कि जब ये गल्फ कंट्रीज को अमेरिका मना कर देता है कि जी पाकिस्तान को कोई पैसा ना देना, कोई लोन ना देना, तो अगर उन्होंने वादा भी किया हो तो भी वो भूल जाते हैं, अच्छा कुछ देना था हमने आपको, कौन से पैसे, केड़े पैसे, वो ये करने लग जाते हैं। लेकिन अगर अमेरिका ने कह दिया हो कि ठीक है पाकिस्तान आजकल हमारा कुछ काम कर रहा है, पाकिस्तान हमारे कुछ इश्यूज जो हैं उसमें हमारी मदद कर रहा है, तो फिर फौरन ये कंट्रीज खुद आ जाती हैं और कहती हैं कि हबीबी भैया आइए पैसा ले लो भैया। तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि जेडी वेंस जो है ना वो पाकिस्तान में आ गए हैं, ठीक है भाई। आने के बाद उन्होंने मतलब कि बातचीत भी शुरू कर दी थी, लेकिन भाई आज जो सुबह सुबह बयान आया है ना जेडी वेंस की तरफ से, उन्होंने कहा है कि ये जो डायलॉग हो रहे हैं ना, जो पाकिस्तान डायलॉग करवा रहा है वो फेल हो चुके हैं भाई। ये पाकिस्तान पर ये बॉम्ब बन के गिरा है ये बयान भाई। पाकिस्तान मतलब कि सत्ते में आ गया कि भाई हुआ तो हुआ क्या है। जो पाकिस्तान मतलब आलम इस्लाम का चौधरी बनने जा रहा था, ठीक है भाई साहब, ख्वाजा आसिफ ने तो भाई साहब इजराइल को शैतान तक बोल दिया था और कह दिया था कि हिंदुस्तान और इजराइल ये आलम इस्लाम के लिए ख़तरा है। वो मतलब कि ठीक है, और पाकिस्तान एक वाहिद नेशन है जो कि भाई साहब आलम इस्लाम को बचाएगा, ठीक है भाई साहब। शुरुआत करी थी इस मीडिएशन के रोल के साथ में, तो भाई वो मीडिएशन फेल हो गया भाई, फेल हो गया भाई। मतलब कि भाई पाकिस्तान का जो चांस था वो फेल हो गया। ये प्रोग्राम तो बढ़ गया, पाकिस्तान कहते हैं ना प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये प्रोग्राम बढ़ गया भाई। जो पाकिस्तान मतलब समझ रहा था कि भाई अब तो हम भारत को देख लेंगे भाई, वेस्ट को देख लेंगे, सबको देख लेंगे, ठीक है भाई साहब। अब उसी पाकिस्तान मतलब कि वही सीज़ फायर जो करवाने जा रहा था पाकिस्तान, मतलब कि वो फेल हो गया भाई। मतलब सीज़ फायर तो हो गया था, लेकिन भाई जो भाई सब बातचीत होनी थी ना, अब फिर से जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन भाई सब वो सीज़ फायर के दौरान भी तो इजराइल ने मतलब कि लेबनान पे अटैक कर दिया था, जब ख्वाजा आसिफ बेचारा चीख रहा था कि भाई क्या कर रहा है, मतलब कि इजराइल को मतलब कि उल्टा सीधा बोलने लग गया था ये, ठीक है भाई साहब। मतलब कि ईविल तक कह दिया था इसने, ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को। तो भाई मतलब कि इजराइल तो भाई मतलब इजराइल का तो भाई एक ही टारगेट है ना, ठीक है भाई साहब। उसे तो भाई साहब ठोकने से मतलब है भाई साहब, उसे तो सिर्फ ठोकना ही है, ठीक है भाई साहब। अमेरिका तो भाई इस वजह भाई अमेरिका को पता है क्या मतलब कि अमेरिका बनना चाहता है चौधरी,
अमेरिका सोच रहा था कि भाई साहब मैं चल थोड़ा सा साथ दे देता हूँ इसराइल का, और उसके बाद भाई साहब खुद ही अपनी शर्तों पर ये थोड़ा सा बहुत अटैक करके उसके बाद खुद ही पाकिस्तान को मीडिएशन का रोल देकर उसके बाद मैं खुद चौधरी बन जाऊँगा और मैं कहूँगा देखो मैं जंग भी शुरू कर सकता हूँ, मैं जंग बंद भी कर सकता हूँ, ठीक है भाई साहब, तुम मुझसे कोई पंगा ना ले। तो अमेरिका की ये सोच थी कि भाई पूरी दुनिया को मैं दबा सकूँ। लेकिन भाई इसराइल जो है, इसराइल तो किसी के बाप की नहीं सुनता, ठीक है। वैसे अमेरिका की क्या सुनेगा, लेबनान में हमले करने शुरू कर दिए भाई साहब, और पाकिस्तान फिर से पाकिस्तान के दिमाग ख़राब हो गया पाकिस्तान का भाई कि भाई हम यहाँ पे मीडिएटर करवा रहे हैं, मीडिएशन का रोल करवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ठीक है, लेकिन इसराइल तो भाई साहब मतलब ये अटैक करने में लगा पड़ा है। तो भाई अब ये खबर आई कि भाई जेडी वंस ने कह दिया कि भाई बढ़ गया, प्रोग्राम बढ़ गया, भाई जेडी वंस निकल गया है, पाकिस्तान से निकल गया है जेडी वंस, ठीक है भाई साहब। जेडी वंस निकलने के बाद ईरान का जो क्या बोलते हैं जो आए थे ना लोग, वो भी निकल गए हैं भाई साहब, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, अब वो पहुंच गए ईरान में, और अमेरिका जो है क्या बोलते हैं, अब अमेरिका क्या करेगा, अब अमेरिका के पास चारा क्या है कि भाई अब करेगा क्या, ठीक भाई साहब, क्योंकि भाई ईरान तो भाई हवा हमले करने में लग गया है दोबारा से, जिस कंट्रीज़ में सऊदी अरेबिया में करने लग गया हमले, ठीक है भाई साहब। इसराइल भी हमले करने शुरू कर देगा ईरान में, तो भाई और सऊदी अरेबिया को अब क्या बोलते हैं, सऊदी अरेबिया को ना क्या बोलते हैं, पाकिस्तान को ना चाहते हुए सऊदी अरेबिया जाना पड़ेगा भाई साहब मदद करने के लिए। उसकी शुरुआत तो हो भी गई है, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं, सऊदी अरेबिया के फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान में आए तो भाई रिसीव करने के लिए आसिम मुनीर आया वर्दी पहन के कि भाई देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालांकि भाई साहब दिखाने के लिए साथ है, लेकिन भाई साहब ग्राउंड लेवल पर साथ नहीं है भाई साहब, ग्राउंड लेवल पर साथ है ही नहीं, क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान भी ईरान को दुश्मन थोड़ी बनाना चाहता है भाई साहब, ठीक है भाई। हाँ, लेकिन अगर 20-30 बिलियन फेंक के मारे, ठीक है, सऊदी अरेबिया तो भाई पाकिस्तान साथ में आ सकता है, लेकिन भाई साहब सऊदी अरेबिया तो अपने पैसे बचा रहा है, तो भाई पैसे बचाओ, ठीक है भाई। तो क्या बोलते हैं, पाकिस्तान तो भाई वर्दी में उनको रिसीव करा, और उसके बाद जेडी वंस को भाई सूट में रिसीव कराया आसिम मुनीर ने, मतलब कि भाई जहाँ चाटनी हो, जहाँ पे पैसे मिलेंगे वहाँ तो भाई सब सूट वूट टाई में जाओ आराम से, ठीक है भाई साहब, और जहाँ पे अपनी क्या बोलते हैं दिखाना हो कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं ये वो, तो वहाँ पे वर्दी में जाओ। तो भाई ये क्या दुनिया समझती नहीं है, दुनिया देख नहीं रही है कि भाई तुम चौधरी बन रहे हो, दूसरे देशों को सिक्योरिटी देने के लिए फिर रहे हो, और क्या बोलते हैं अब तुम क्या बोलते हैं मीडिएटर का रोल भी निभा रहे हो। तो भाई पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान ये कर क्या रहा है, ठीक है भाई साहब। और पाकिस्तान में मतलब कि छिहत्तर पड़ेंगे ना, जब 76 पड़ेंगे ना, तो सब सारी दिशाओं से पड़ेंगे पाकिस्तान में 76, जिस कंट्रीज़ के अलग पड़ेंगे, ठीक है। चाइना अलग ठोकेगा, ठीक है भाई साहब, और क्या बोलते हैं अमेरिका अलग मारेगा। और भाई साहब इसराइल ने तो भाई बोल रखा है कि भाई पहला टारगेट ईरान है, दूसरा टारगेट इसराइल है। तो भाई इसराइल ने तो बोल रखा है, इसराइल का तो सीधा टारगेट है, और पाकिस्तान फिर कहाँ बचेगा। फिर भारत भी क्या बोलते हैं स्टैंड बाय पे है ऑपरेशन सिंदूर, तो भाई पाकिस्तान मतलब कि, और फिर करंट सिचुएशन क्या है पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान के अटैक चल रहे हैं पाकिस्तान पे, ये सोचने की बात है भाई, ये सोचने की बात है। तो भाई पाकिस्तानी मतलब कि भाई कितने का चौधरी बनने की इतनी लालच है ना इनको भाई, मतलब इनको कोई ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है भाई साहब, कोई रिलेशनशिप नहीं बनाने दूसरे देशों के साथ में, ठीक है भाई, कुछ बिज़नेस नहीं करना भाई, मतलब कि कुछ नहीं करना भाई, अपने आवाम को कोई सहूलियत नहीं देनी, कोई रिफॉर्म्स वगैरह नहीं करने अपने देश में, कुछ नहीं करना भाई साहब, सब्सिडी नहीं देनी अपने आवाम को भाई साहब, क्योंकि भाई जो IMF है, IMF ने इतनी पाबंदी लगा रखी है पाकिस्तान पे कि भाई साहब ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं देना, वो नहीं देना, ठीक है भाई साहब। और पाकिस्तान को अभी रोल ओवर करवा रहा है दोबारा से लोन को, और ऊपर से IMF ने बोल दिया है कि भाई साहब पैसा लौटाओ, ठीक है भाई साहब, जल्दी से किस्तें लौटाओ। और भाई क्या बोलते हैं UAE ने पैसे मांग लिए हैं 3.5 बिलियन, ठीक है भाई साहब, वो कैसे देगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान अभी कतर और सऊदी अरेबिया से 5 बिलियन लेने के चक्कर में है। तो भाई मतलब ये मांगते हैं, भिखारी लोग भाई मांगते रहते हैं। ऊपर से कितने का चौधरी, मतलब कभी सुना है कि कोई भिखारी भी मतलब कि भाई मीडिएटर का रोल निभा सके, कोई चौधरी बनने की कोशिश करे, भिखारी। अरे पहले उस रोल में तो आ जाओ, उतना लेवल पे तो आ जाओ भाई, लेवल पे तो आ जाओ, वरना दबा दिए जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।